हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है हमेशा की तरह आप अच्छे ही होंगे। बाकी आज मैं आपको कुछ टॉपिक समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है विष्णु पुराण या जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने किस तरह से विकास क्रम को समझाया है। एक साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने लगभग 150-200 साल पहले कहा था कि जो आज का इंसान है वो वास्तव में पहले एक वानर यानी कि बंदर हुआ करता था और धीरे धीरे विकास का क्रम होता चला गया और आज जो है कि मानव जो है अपनी परिपक्व अवस्था में आ चुका है। लेकिन अगर मान लें हम अपने पुराण की बात करते हैं, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, तो लगभग 12,000 साल पहले जितने भी अवतार हुए हैं उनमें ये सब चीज़ें पहले से ही लिखी हुई हैं या पहले से ही दर्शा रखा है, बस हमें उन्हें थोड़ा सा समझना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के जो है 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिनमें से जो है 9 अवतार आ चुके हैं और 10वां अवतार जो है आना बाकी है। तो चार्ल्स डार्विन का जो विकास क्रम का सिद्धांत है उसे मैं अवतारवाद से जोड़ते हुए कुछ समझाना आपको चाहता हूँ। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सबसे पहले अवतार थे वो मत्स्य अवतार थे। और मत्स्य अवतार का मतलब क्या, मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली होता है, फिश होता है। तो पहले अवतार मत्स्य अवतार ही क्यों, तो इससे हमें पता चलता है कि जो जीवन शुरू हुआ है वो सबसे पहले जल में शुरू हुआ है, पानी में शुरू हुआ है। अब जीवन तो शुरू हो चुका है तो धीरे धीरे वो विकास की ओर अग्रसर होगा। तो जो दूसरा अवतार है मत्स्य अवतार के बाद, उनका नाम है कूर्म अवतार। कूर्म जो है कछुआ यानी कि कच्छप या टोरटोइज भी आप कह सकते हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि कछुआ ही क्यों, जिसे हमने कूर्म अवतार कहा। तो कछुआ जो है उभयचर प्राणी है, जिसे इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं, यानी कि जल के साथ साथ जो है धरती पर भी वास करता है। तो इसका मतलब जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो पानी में हुई है और अब उसका विकास क्रम शुरू हो चुका है जमीन की तरफ, इसलिए दूसरा अवतार है जिसे हम कहते हैं कूर्म अवतार। उसके बाद बच्चों और साथियों, जो तीसरा अवतार है वो है वराह अवतार। वराह अवतार में जंगली सूअर है, जंगली सूअर का जो चेहरा है वो डिनोट किया गया है। अगर हम इस बात को समझेंगे जंगली सूअर ही क्यों, तो जितने भी जानवर हैं उनमें जंगली सूअर की अगर बात की जाए तो ये शारीरिक दृष्टि से काफ़ी अपने शरीर से चिपका हुआ है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर एक हिरण है तो किसी नुकीली छड़ से उसे मारा जा सकता है या एक बाण या एक तीर से उसे मारा जा सकता है, लेकिन अगर जंगली सूअर में 2 या 3 बाण भी लग जाते हैं तो भी वो आसानी से मरने वाला नहीं है। अगर उसकी बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है, यहाँ तक कि उसकी हड्डी या रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है, तो भी वो बहुत जल्दी अपने प्राण नहीं छोड़ता। इन बातों से पता चलता है कहीं ना कहीं वो शरीर से बहुत ज़्यादा लगाव है, उसका शरीर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है उसका। तो इस अवतार में चीज़ें शारीरिक आकर्षण की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। और तीसरे अवतार थे वराह अवतार, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जो चौथे अवतार हैं वो है नरसिंह अवतार। आधे नर और आधे सिंह, यानी कि अब जो एक जानवर है, जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी पानी में हुई थी, उसके बाद कूर्म अवतार आए, उसके बाद वराह अवतार आए, और अब जो नरसिंह अवतार है वो धीरे धीरे जो जानवर है वो मानव में परिवर्तित हो रहा है। इस अवतार में ये दर्शाया गया कि एक इंसान जो पूर्ण रूप से इंसान नहीं है, आधा जानवर यानी कि शेर है और आधा इंसान है, और ये इस अवतार ने फिर जन्म लिया। अभी हमारे 4 अवतार हो चुके हैं। उसके बाद जो नंबर 5 अवतार है वो है वामन अवतार। वामन का मतलब बोना होता है, जिसे इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं। तो लगभग 3-4 फुट की हाइट के अवतार थे। तो ये पहले मानव थे पूर्ण रूप से, लेकिन शारीरिक दृष्टि से अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं थे क्योंकि इनकी लंबाई बहुत कम थी। तो यहाँ से एक मानव का विकास क्रम शुरू होता है वामन अवतार से। उसके बाद जो छठे अवतार हैं वो है श्री परशुराम। परशुराम जो है शारीरिक रूप से काफ़ी बलिष्ठ थे, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा है और देखा है कि आवेगों और संवेगों में बहुत जल्दी आ जाते थे। बहुत ही जल्दी इन्हें क्रोध आ जाता था, बहुत ही जल्दी इनका क्रोध शांत हो जाता था। क्रोध में किसी को श्राप दे देते थे या बहुत ही जल्दी किसी के हो जाते थे। ऐसा इनके चरित्र में दर्शाया गया है कि शारीरिक रूप से काफ़ी बलिष्ठ थे, लेकिन आवेगों और संवेगों में कहीं ना कहीं ये नियंत्रित नहीं थे। डैट मीन्स एक अवतार या एक व्यक्ति का विकास क्रम जो शारीरिक रूप से संपूर्ण हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आवेगों और संवेगों से वो अभी अपूर्ण है। तो ये है अवतार श्री परशुराम।
उसके बाद जो नए अवतार हैं वो है श्री राम, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा व्यक्तित्व जो शारीरिक रूप से भी सक्षम है और मानसिक रूप से भी, इमोशनल वाइज भी काफ़ी सक्षम है। कभी क्रोध नहीं आता, विकट से विकट परिस्थितियों में भी मुस्कुरा के ही अपना काम कर देते हैं। सर्वशक्तिमान है लेकिन कभी भी अपनी शक्ति दूसरे पर जाहिर नहीं करते, ना ही जाहिर करवाना चाहते हैं। रावण जैसे राक्षस को भी उन्होंने हंसते हंसते ही मार दिया, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो ये पूर्ण चरित्र निकल के आया कि शारीरिक शक्ति और जो मानसिक शक्ति है उनका पूरा समावेश देखने को मिलता है श्री राम। उनके बाद जो नए अवतार है वह है भगवान श्री कृष्ण, जहाँ पे शरीर की महत्ता नहीं दर्शाई गई है। जहाँ तक हम देखते हैं, सोचते हैं, इनका जो रंग है वो भी श्याम है। श्याम रंग इसलिए है क्योंकि शारीरिक जो एक संपूर्णता होती है, कहीं ना कहीं वो बताया गया है कि शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसे वो ज़्यादा महत्व नहीं है, मानसिक दृष्टि ज़्यादा महत्व होनी चाहिए। और सिर्फ प्रेम ही करना और करवाना जानते हैं। कितने भी कटु वचन इनके आगे बोल दिए जाए लेकिन कभी भी इनका रोज रूप नहीं आता, और रोज रूप अगर आता भी है तो वो शायद समाज या किसी देश या किसी राज्य या सत्य की भलाई के लिए ही आता है। तो ये हैं श्री कृष्ण। उनके बाद जो नए अवतार हैं वो है महात्मा श्री बुद्ध, जो सिर्फ साधना में लीन हो गए और इस दुनिया को उन्होंने अपनी साधना से बहुत कुछ दिया है। साधना में लीन होकर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, सिर्फ साधना में लीन होकर लोक परलोक की सब बातों को जान लिया। सब सुख साधन जितने भी मिले प्राप्त हुए थे जीवन के आधार पर, उन सब का उन्होंने त्याग किया और सिर्फ साधना ही प्राप्त की। तो अभी जो मैंने आपको कुछ अवतार समझाए, ये मैंने समझाने का प्रयास किया कि इनमें भी एक विकास का क्रम है कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी पानी से, धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे शरीर का आकर्षण खत्म होते हुए मन का आकर्षण शुरू हुआ। इस तरह से चार्ल्स डार्विन महोदय ने तो ये बात 150-200 साल पहले कही थी, जबकि हमारे अवतारवाद में ये बात 12,000 या 15,000 वर्ष पहले कही जा चुकी है। आज मुझे आपको ये बताना था। थैंक यू वेरी मच।